नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राजा बाबू और आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। मैं आपके पास लगातार चर्चा कर रहा हूं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और पीयूष ग्रंथि के बारे में एंडोक्राइनोलॉजी के तहत, और इसमें हम अभी आपसे रूबरू हो रहे हैं पिट्यूटरी डिसऑर्डर के बारे में, अर्थात उसकी अव्यवस्था, उसमें होने वाली गड़बड़ी के बारे में। तो इसी तहत आज हम इस कड़ी में आपके साथ ला रहे हैं। पहले मैं ऊपर वाले लेवल की बात किया था, जब पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ज़्यादा सेक्रेट होने लगता है तो क्या होता है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जब कम सेक्रेट होता है, यानी नॉर्मल से कम सेक्रेट होता है तो क्या होता है। तो इस केस में हम कुछ और भी चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करें आपसे शीहान्स सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम, इसे दूसरे शब्दों में हम लोग पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस के बारे में भी जानते हैं। पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस दोस्तों, ये पिट्यूटरी हार्मोन के अंडर प्रोडक्शन यानी कम प्रोडक्शन की वजह से, या पिट्यूटरी ग्लैंड के डिक्रीज्ड फंक्शन यानी कम काम करने की वजह से होता है। कम काम करना या ज्यादा काम करना किसी का कहीं ना कहीं उसकी क्षमता पे सवाल उठाता है। तो इसी तरह इसके बारे में सबसे पहले 1937 में 1937 ईस्वी में ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट थे हैरोल्ड लिमिंग शीहान, उन्होंने सबसे पहले चर्चा किया था। और हैरोल्ड लिमिंग शीहान के नाम से ही से शीहान सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। और ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, जानलेवा, ये खास करके जोरदार जानलेवा कह सकते हैं कि ये रोग है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चा जनन के बाद, महिला में बच्चा जनन के बाद यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, फट जाने की वजह से, कोई नस नाड़ी फट जाने की वजह से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ये इन्फारेक्शन की वजह से ये होता है। देखिए इसमें क्या मिलता है, कैसे जानेंगे कि ये हुआ है पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद। पोस्टपार्टम हेमरेज जनरली उसको बोलते हैं जब महिला बच्चा जनन कर जाती है, डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। तो उसमें क्या होगा, पहले ए गैलेक्टोरिया होगा। ए गैलेक्टोरिया यानी कि लैक्टेशन, दूध बनेगा ही नहीं, दूध बच्चे को नहीं मिल पाएगा, ये एक कारण है। दूसरा, माहवारी नहीं होगी या बहुत दिक्कत के साथ माहवारी होगी, इरेगुलर होगी। और ऐसे केस में सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइड, थायराइड के कम, थायरॉक्सिन के कम सेक्रेशन, हाइपोथायराइड के कम सेक्रेशन में जो गड़बड़ी आती है, जैसे सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाना, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, वजन बढ़ना, बाल कम होना, हेयर लॉस होना, और सोचने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर हो जाना, कम हो जाना, स्लो थिंकिंग, ब्रैडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट कम हो जाना, और हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाना। और सीवियर केस में डेथ भी देखा गया है, कोमा भी देखा गया, कोमा एंड डेथ दोनों देखा गया है। इसके कारण क्या है, अब कारण पे आते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि डिलीवरी के बाद, बच्चा जनन के बाद बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होना, शरीर से रक्त की कमी होना, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसे कहते हैं। होता क्या है समझिए, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार स्वतः बढ़ जाता है, और ये जब बढ़ता है बहुत ज्यादा तो उसमें क्या है कि इस्केमिया कॉज करता है। और पोस्टपार्टम हेमरेज जब होता है तो ये सिस्टमिक हाइपोटेंशन कॉज करता है लगातार, यानी कि बीपी कम होते जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी इन्फारेक्शन हो जाता है। इसका मेजर कॉज वही है। अब इसको हम जानेंगे कैसे, तो जानने के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि इससे पहले की वीडियो हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में हमने चर्चा किया है, उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस बिल्कुल वही है। आप एक बार हमारे उस चैप्टर पे जरूर जाएं, उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें खास करके जो थायरॉक्सिन है,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, गोनाडोट्रोफिन है, कॉर्टिसोल है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या और भी नेक्रोसिस का जो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ नेक्रोसिस है, ये सब स्टिमुलेशन टेस्ट जो पिछली बार हमने चर्चा किया था वो कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग आपको खास फायदा देगा। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है उसको वही लगभग हम लोग इसमें करते हैं। अब दवा, कुछ दवाएं देंगे। स्वतः कोई भी ऐसा निर्णय ना ले। दवा लेने से पहले आप कुशल वैज्ञानिक चिकित्सीय परामर्श जरूर ले। उसमें क्या है कि सबसे पहले है कि जो हेमरेज हुआ है, जो ब्लड लॉस, जहां जो गड़बड़ी आई है जिसमें हम उसको कंट्रोल करेंगे, और जो वॉल्यूम कमी हुई है शरीर में तरल पदार्थ की, ब्लड का, हम उसे रिप्लेस करेंगे। साथ में और लाइफ लॉन्ग, जब तक जीवन है तब तक जो भी हार्मोन की कमी है, जो हार्मोन मिस कर रहे हैं, उसका हम रिप्लेसमेंट करते रहेंगे। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हमने देने की कोशिश की आपको शिहान सिंड्रोम के बारे में, और कुछ और है जिसकी हम चर्चा करेंगे। मेरी कोशिश है कि ज़्यादातर जिसकी जहाँ एनाटमी अगर देख रहे हैं, फिजियोलॉजी देख रहे हैं, उसी जगह उसकी जो पैथोलॉजिकल या जो मेडिसिन है चर्चा हो जाए, ताकि बार बार दिक्कतें नहीं आए। फिर अलग से भी हम कुछ बीमारियां चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन ये सामान्य जानकारी, और ऐसे बच्चे जो कि मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं या वहाँ है कहीं फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को भी जानकारी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगी। और जो विद्वान जन हैं, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ कमी बेस हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे लगातार सुझाव दें, अपने अनुज मान करके सुझाव दें। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, टेक्स्ट जरूर लिखें। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ भी हमसे कुछ सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर जो भी जानकारी हूँ मैं लेकर के आपको दूँ, आप तक सरल शब्दों में पहुँचाऊँ। और इसी के साथ आप देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो, और दीजिए अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को अलविदा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले कड़ी में। नमस्कार।